Hello dear all, welcome back. So now we are discussing an important problem और ये फिफ्थ प्रॉब्लम है इस सीरीज का। अब इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है, जैसा कि हमने क्लास में भी देखा था कि अल्फा स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है, तो इसी में मैंने रटवाया था आपको। अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 को जब हमने एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना होता है बेटा, तो वो हो जाता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड देन माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था जब हमने इन तरीके के क्वेश्चंस को किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ से मैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालूं और अल्फा बीटा का वैल्यू निकालूं, तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, और यहाँ से डेफिनेटली ये जो वैल्यू आएगा इसका वो आ जाएगा पी, और जो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू होता है वो होता है सी अपॉन ए। तो उसी वे में ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा क्यू, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्यू आया, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्यू आया। तो अब हम चलते हैं इसी फॉर्मूले में। तो जब मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा और एलसीएम लूँगा, एलसीएम में आपको पता है इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बनेगा अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, और डिवीज़न में आ जाएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को अभी अभी आपने देखा है, हमने इसको क्लास में कवर किया था इसका डेरिवेशन। तो ये था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर होना था, एंड देन माइनस ऑफ टू इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे होगा, और इसके डिवीज़न में जो चल रहा है वो चल रहा है अल्फ़ा बीटा। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आपको पता है दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाता है। नाउ आई जस्ट हैव टू पुट माय वैल्यूज़ हेयर। अल्फ़ा प्लस बीटा में मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है यहाँ पे पी, है ना, पी हो जाएगा, और पी का स्क्वायर आपको पता है पी स्क्वायर बन जाएगा ये। वहीं पे ये माइनस का टू है, और अल्फ़ा इंटू बीटा मेरे पास क्यू आया है, और इस पूरे का आप यहाँ देख रहे हो स्क्वायर हो रहा है, बिल्कुल सर। और ये हो जाएगा माइनस का टू इंटू अल्फ़ा बीटा इज़ अगेन क्यू, तो इस क्यू का भी होल स्क्वायर, और डिवीज़न में अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। अब अगर आप इसको ढंग से देख पा रहे हैं तो ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को लेके अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, तो जो p का स्क्वायर यहाँ होगा वो होगा p की पावर 4, 2q का जो होल स्क्वायर होगा वो बनेगा 4q स्क्वायर, देन वी हैव माइनस ऑफ टू, ये जो माइनस ऑफ टू है, और a इंटू बी होता है, तो यहाँ पे ये a है आपका p स्क्वायर, है ना, और b आपका यहाँ पे क्या है 2q है। यहाँ तक कोई चैलेंज तो नहीं होगा यार। और ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है इसको एज इट इज़ ऐसी रहने दीजिए, माइनस का 2q स्क्वायर, और डिवीज़न में भी चला ये अभी तक आपका q स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या होगा देखो, प्लस का 4q स्क्वायर और माइनस का 4q स्क्वायर जो है इनका एक कॉम्बो बनेगा, और कॉम्बो बनने के बाद 4 की पावर 4 ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है, p की पावर 4, ये है प्लस का 4, ये है माइनस का 2, इसको सॉल्व होने के बाद आएगा ये 2 टाइम्स ऑफ आपका q स्क्वायर, और ये होगा 2 इंटू टू यू आपका माइनस का 4 p स्क्वायर इंटू क्यू, गॉट इट। और ये जो डिवीज़न आपको पता है, ये जो डिवाइड वाला जो पार्ट है यहाँ पे आपको पता है ये सबके डिवीज़न में आ जाता है। तो जब मैं इसको सबके डिवीज़न में लेके आऊँगा, ठीक है, इस क्यू को, और फर्दर जब मैं इसको कैंसिल आउट कराऊँगा, तो आई विल गेट माई आंसर, ये चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती,
तो ये p का पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर की फॉर्म में ही है। यहाँ क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो ये प्लस का 2 ही बचा है। माइनस एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, तो ये बना माइनस का 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें ढंग से तो आपको यही आंसर चाहिए था। एंड विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। होपफुली समझ में आया होगा। थैंक यू।